ज़माने में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसमें से सच को ढूंढना पड़ता है, यानी बहुत सारे झूठों में से एक सच की तलाश। वो एक ज़माना होता था अखबार का ज़माना, सुबह सुबह अखबार आनी, लोगों ने अखबार पढ़नी, फिर जाके लोगों को पता चलता था कि मुल्क के अंदर ये हुआ है। अखबार तो अब भी आती है, लेकिन उस वक़्त सिर्फ़ अखबार ही आती थी और कोई ज़रिया नहीं था इंफॉर्मेशन का। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टीवी चैनल आ गए। रात 9 बजे की ख़बरों में जाके पता चलता था मुल्क के अंदर ये हो गया। फिर पहले एक टीवी चैनल था, फिर 2, फिर टीवी चैनल आहिस्ता 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 बढ़ते गए। और आज के ज़माने में, आज का ज़माना जो है वो मोबाइल का ज़माना है, यानी हर बंदा ख़बर ब्रेक कर सकता है। हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाए, आन वाहद में पूरी दुनिया को पता चल सकता है। और जब सूरत हाल ऐसी हो जाए कि हर बंदा ख़बर ब्रेक कर सकता है, हर बंदा इंफॉर्मेशन का ज़रिया बन सकता है, आज के दौर में, इस दौर में सच की तलाश नहायत मुश्किल हो गई है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। सच और झूठ इतना मिल गया है, इतना मिल गया है कि सच को तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया। बल्कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ, आज का ज़माना तो ये हो गया है कि वो एक मिसाल मशहूर थी कि वो एक बंदा था ना, उसने एक बकरी का बच्चा जो है वो कंधे के ऊपर बिठाया हुआ वो चल रहा था। एक फराडिया उसके पास से गुज़रा तो उसने कहा भी क्या बात है, भी कुत्ते के बच्चे को जो है वो कंधे पर बिठाया हुआ है। उसने कहा यार ये कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये तो बकरी का बच्चा है। उसने कहा नहीं नहीं कुत्ते का बच्चा है। अच्छा, उसने उसको इग्नोर किया, वो आगे चल पड़ा। अभी थोड़ा सा आगे गया, एक और फराडी आया, उसने कहा भाई बहुत कमाल की बात है, कुत्ते के बच्चे को जो है वो कंधे पर बिठाया हुआ है। उसने कहा जाहल इंसान, कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये तो बकरी का बच्चा है। वो दूसरा बंदा भी चला गया। अब तीसरा बंदा आया, उसने आकर जब ये बात कही कि बड़ी बात है भी, कुत्ते के बच्चे को तूने कंधे पे बिठाया हुआ है, वो सोचने लगा कि शायद ये कुत्ते का बच्चा, वो इतने लोग मुझे कह रहे हैं। उसने क्या किया, वो बकरी के बच्चे को नीचे रख दिया और ख़ुद चला गया। अब वो फराडी सारे मिलकर इकट्ठे हो गए, उन्होंने बकरी के बच्चे को उठाया और लेकर चले गए। तो आज के ज़माने में ये सूरत हाल हो रही है। एक झूठ को जब 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी फैला रहे हैं, बग़ैर तहकीक के एक बात को फैला रहे हैं, तो सुनने वाले समझते हैं यार इतने ज़रियों से ख़बर आ रही है, सच्ची होगी। फिर हमारे यहाँ तो सैकड़ों हज़ारों लोग आन वाहद में उस ख़बर को जब ब्रेक करते हैं बग़ैर तहकीक के, तो सुनने वाला उसको सच समझ लेता है। बल्कि आज तो तकरीबन जितने भी फेमस लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके बारे में मनफी ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं। तो हर आदमी के बारे में सबसे पहले उसकी मनफी ख़बर ही आती है। यानी आज के ज़माने में आप किसी भी इंसान की पगड़ी अगर उछालना चाहें तो बहुत आसान है। ठीक है, जितने भी फेमस लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मनफी बातें उनकी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो इस ज़माने में तहकीक करना नहायत ज़रूरी हो चुका है। इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, अल्लाह ने कुरान में कहा तुम्हारे पास कोई भी ख़बर आ जाए, खुदारा उस ख़बर की तहकीक कर लिया करो। फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, ये ना हो जाए कि तुम बाद में एक फ़ैसला कर लो और बाद में पछताते फिरो, यार थी तो वो बकरी, अब इतने सारे लोग मुझे झूठ बोलकर मुझे दाव लगा गए, बाद में तुम्हें पछताना पड़े। इससे पहले ये है कि तुम तहकीक कर लो। अगर तुम्हें शक पड़ गया किसी और से पूछ लो। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा बग़ैर तहकीक के किसी भी आदमी की बात को आगे फैला देता है, उसके झूठे होने के लिए ये बात ही काफ़ी है। और मैं कभी कभार समझता हूँ शायद ये हदीस आज के ज़माने में है, आज के ज़माने के लिए है। आज के ज़माने में हर दूसरा बंदा जो है वो बग़ैर तहकीक के, बाकायदा ख़बर के नीचे लिखा होता है कि जनाब इसको आप आगे शेयर कर दें, और हर बंदा शेयर कर रहा है, तीसरे चौथे दिन जाके पता चलता है ये ख़बर ही झूठी थी। ठीक है ना। बल्कि ये जो नई नस्ल हमारी आ रही है, हमारी नई नस्ल की सूरत हाल ये हो चुकी है, मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। वो एक आदमी है, एक बच्चा है जिसका नाम आप मिसाल के तौर पर नासर रख लें। अब नासर की अम्मा ने कहा कि तेरा अब्बा जो है ना वो ठीक नहीं है, ठीक आदमी नहीं है, तेरा अब्बा चोर है। अब नासर ने बचपन से सुन लिया मेरा अब्बा चोर है, मेरा अब्बा चोर है, मेरा अब्बा सही नहीं है, मेरा अब्बा सही नहीं है। अब वो हमेशा अपने अब्बे को सही नहीं समझेगा। अब तहकीक तो उसने करनी नहीं, चूँकि अम्मा ने बार ये बात कह के उसके दिमाग में बिठा दिया था तेरा अब्बा चोर है। अब वो हमेशा अब्बे को चोर ही समझता रहेगा।
हमारी नई नस्ल को एक ही बात बार 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 कर दी गई है, फ़लाँ ऐसे है, फ़लाँ ऐसे है। अब नई नस्ल ने तहकीक तो करनी नहीं, और उस सारे झूठे प्रोपागंडे को सच समझकर हमारी नई नस्ल जो है वो तबाह हो रही है हर शोबे में। ये नहीं कोई एक ख़ास शोबा है या कोई सियासत का शोबा, इस चीज़ से कोई शोबा नहीं बचा। सियासत लोग ले लें, हमारे मजहबी शोबे ले लें, आप किसी की भी पगड़ी जो है वो आसानी से उछाल सकते हैं। तो किसी भी महकमे में, किसी भी शोबे में, हर शोबा इस चीज़ ने तबाह कर दिया है कि हम बग़ैर तहकीक के, बग़ैर सोचे समझे बात को जो है वो आगे बयान कर देते हैं। इसलिए खुदारा पहले तहकीक करें, पता करें बात वाकई ही ठीक है, दुरुस्त है। बल्कि हमारी शरीयत में तो ये है कि अगर किसी के अंदर ऐब है, तुम्हें पता भी चल गया, फिर भी उसको छुपाओ, आगे बयान ना करो। ठीक है, अगर दुनिया में किसी का ऐब छुपाओगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारा ऐब छुपाएगा। हमारी शरीयत तो हमें ये दरस देती है, लेकिन हम इसके बिल्कुल उलट जा रहे हैं। अब इस चीज़ से ना हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं, ना माशरा महफूज रहा है। इसलिए खुदारा जो भी ख़बर आए, सोशल मीडिया पे आए, किसी भी ज़रिए से आए, उसकी पहले तहकीक कर लें और फिर उस खबर को जो है वो आगे इंसान बयान करे, ताकि हम और हमारा माशरा तबाही से बच सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।